कैबिनेट में रखने की। कंचना, यहाँ तो श्रेय लेने की होड़ दिख रही है कि भाई ये लालू यादव की लड़ाई है, ये तो लालू यादव की जीत है, 30 साल से हमने उठाया, आपने खारिज कर दिया अपनी सबसे बड़ी अलाय पार्टी को। जब देखिए, सबसे पहले तो गरिमा जी, मैं तो केसी त्यागी जी जो बोल रहे हैं ना कि हमारे दो पुरखों की सरकारें कुर्बान हुई हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया और वीपी सिंह जी का नाम लिया, और दोनों सरकारें गिराने वाली कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी थी। हमको लगता है कि सीनियर है, इनको मेंशन कर देना चाहिए था कि आखिर किसने सरकारें गिराई थी और अच्छा जब हमने लागू किया था। और क्योंकि वरिष्ठ नेता है, इनको यह भी मालूम है कि 1996-97 में देवगौड़ा जी की सरकार में कैबिनेट में यह पास हो गया था कि 2001 के सेंसस में जातिगत जनगणना होगा, कास्ट सेंसस उसमें होगा। और 2001 में किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और पूरे फैसलों को उन्होंने रद्द कर दिया, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराया। और फिर 10 साल की कांग्रेस की भी सरकार रही। कंचना, ये तो अनियन पीलिंग है, जितना उतारते जाइएगा उतरते जाएगा। अभी आगे की दरअसल बात कीजिए ना भाई। वो जो प्रपोजल देवेगौड़ा की सरकार में आया, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल की सरकार में लागू नहीं किया, उसके बाद यूपीए की सरकार आई 4 से 14 तक, तो हमने यूपीए की सरकार में भी हमने लड़ाई लड़ी, वही उसी प्रेशर की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार में ये पास करना पड़ा जो सर्वे हुआ, इकोनॉमिक बेस्ड सर्वे। लेकिन गुरु प्रकाश जी को बहुत आसान है कि ये कांग्रेस को टारगेट कर ले, लेकिन हमें टारगेट करके ये दिखाए। गुरु प्रकाश जी, जब हम कास्ट बेस्ड सेंसस जब सर्वे कराए बिहार में, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आकर कहते थे कि यादव और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ा दी गई है। क्या भूल गए अपने स्टेटमेंट से? ये अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है। तब हमने कहा था कि आप देश भर में जातिगत जनगणना करा लीजिए। अगर हमारा मॉडल खराब है, अगर हमारा सर्वे खराब है और हमारा डेटा मैनिपुलेटेड है, तो आज आप उस लाइन पर आ गए। आपको मैंने गुरु एक सेकंड, अभी मुझे समाप्त करना है कंचना। लेकिन ये तो आपस में भी दरअसल ये तो आपस में भी लड़ाई का विषय बन गया ना। आप क्रेडिट खुद ले रहे हैं, राहुल गांधी आए कि हमारा विजन था, अडॉप्ट कर लिया सरकार ने। नहीं, देखिए, क्रेडिट हम क्यों ना ले, आखिर में इसके पहले जदयू तो थी ना बीजेपी के साथ, क्यों नहीं करवाई? सबसे पहले तेजस्वी जी गए थे नीतीश कुमार जी के पास की जातिगत जनगणना सर्वे करवाना है। हम लोग केंद्र सरकार के पास गए, लेकिन कौन माना? जब हम सर्वे कराने के लिए तैयार हुए अपने बजट पे, तो कौन पिटीशन उसके खिलाफ फाइल किया? इसका आंकड़ा मुझे देने की जरूरत नहीं है गरिमा जी। सब कुछ हमने आरक्षण बढ़ाया, इसे मांग की आप 9th शेड्यूल में डालिए, तो आपने क्यों नहीं डाला 9th शेड्यूल पे? और लेकिन ये श्रेय लेने की ओर में बड़ी जल्दबाजी कर दी क्या तेजस्वी यादव ने भी? सुनील साजन, अखिलेश यादव का भी बयान मैंने सुना, बहुत ही क्या कहें उसे, बड़ा संतुलित बयान आया अखिलेश यादव का। 100% पीडीए की एकजुटता की जीत है। तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते दिखे, अखिलेश यादव ने कहा 100% पीडीए की एकजुटता का है। लेकिन लड़ाई लंबी है क्या? अभी से ये कॉलर अप करने का, और विजन हमारा था, अडॉप्ट कर लिया सरकार ने। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक में आरक्षण की बात है, यहाँ सरकारी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। देखिए गरिमा जी, मैं ये कह सकता हूं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक कदम देश आगे बढ़ा है। और ये भी सच है कि ये मुद्दा ना भारतीय जनता पार्टी का था ना कांग्रेस का था। ये मुद्दा समाजवादियों का था, डॉक्टर लोहिया का था, कर्पूरी ठाकुर का था, चौधरी चरण सिंह जी का था। ये मुद्दा लालू प्रसाद यादव जी का था, शरद यादव जी का था, आदरणीय नीतीश कुमार जी का था, रामविलास पासवान जी का था, स्वर्गीय नेताजी का मुद्दा था। और आज भी इस देश में समाजवादी लोग इस मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। हम आदरणीय केसी त्यागी जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह 40 साल पुराना मुद्दा है। तो इसका मतलब 40 साल पहले कांग्रेस भी खिलाफ थी, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, आप सोचिए ना कि 2 अक्टूबर 2023 को यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि ये पाप है। यही बात जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने क्या कहा था? ये पाप है, खुद आत्मदाह कर रहे थे। तो ये इतना जल्दी हृदय परिवर्तन क्यों हुआ सुनील साजन? इस पर आपके यहाँ भी कोई इंट्रोस्पेक्शन अब सही सवाल आपका आया कि हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। क्योंकि जो 3000 सालों से जातियां अपने आप को उपेक्षित समझ रही थी, जो नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का दिया है, वो पीडीए जाग गया। उसी पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश में हाफ कर दिया है। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी पीडीए के नारे के सामने हारते हारते बचे हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी तो जाति जनगणना होगी,
सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, पत्रकारिता में, तब में आपको 85% वाले लोग 85% दिखाई देंगे। अभी भी मैं एक सवाल अगर करूं भारतीय जनता पार्टी से, गुरु प्रकाश जी हैं, बहुत विद्वान हैं, आप भी मानती हैं, लेकिन मेरा मानना है इनके जैसे 15-20 लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो जहर के प्याले के ऊपर मलाई जैसे हैं। ये सिर्फ मलाई जैसे, इनको जैसे ही आप मुंह में लगाएंगे तो जहर जाएगा। आरएसएस का जहर, बीजेपी का जहर, उन लोगों का जहर जो लोग ये भाषा भावना से देखते हैं। नहीं, देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाने की कोशिश है ही। देखिए जातीय जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था या है कि जिससे देर सवेर इसको मानना ही पड़ेगा। मंडल आयोग जब आया था, त्यागी जी बैठे हुए हम सब, उसमें भी मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, मंडल आयोग का विरोध भले कांग्रेस ने उस समय किया हो और बीजेपी ने हिडन तरीके से विरोध किया हो, सरकार कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर गिराई हो वीपी सिंह की सरकार। ये तो त्यागी जी मौजूद है वहां पर, लेकिन मंडल आयोग आज सर्वस्वीकार्य हो गया ना। उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं है उसका विरोध करने की। तो जातीय जनगणना मंडल आयोग का दूसरा चरण है और जातीय जनगणना के बाद तीसरा चरण प्राइवेट सेक्टर में आएगा। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं, आज से नहीं। जिस दिन जातीय जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, मैंने उस दिन से कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय राजनीति का अगला सबसे बड़ा विमर्श जातीय जनगणना होगा। तो बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स से एब्सोल्युटली अलग चैप्टर खुल गया। अब नहीं, इसमें एक काम अभी और भाई, वो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है 80% बटेंगे तो कटेंगे। इसमें गरिमा जी जो हिडन चीज है वो देखिए, बीजेपी इसमें एक नया इसमें एंगल लाएगी और वो जातियों के साथ साथ उपजातियों की भी गणना कराएगी कि आप मान लीजिए इस जाति के हैं तो उपजाति अभी कौन सी है। जैसे उदाहरण के लिए जो बड़ी नहीं, रोहिणी कमीशन तो अन्य जातियों की गणना कर रहा है, जातियों में भी उपजातियां हैं, जैसे यादव है, कुर्मी है या लोध है, ये जो पिछड़ी, इनकी भी जो उपजातियां हैं, अगर इनका कॉलम भी डाल दिया तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक विमर्श होगा कि तमाम बड़े बड़े जो सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं उनके सामने चुनौती खड़ी। देखिए, ये पूरी दुनिया देश जानता है कि किसको अगड़ा और पिछड़ा मंजूर है, और अगड़े के लिए कौन काम करता है सबको पता है, और पिछड़े के लिए कौन काम करता है ये भी सबको पता है, और किसकी क्या फिलॉसफी है। कहते कहते त्यागी जी ने सारी बातें जो है वो पूरी स्पष्ट तरीके से कही गई है। अभी गुरु प्रकाश की अपनी अलग समस्याएं हैं। जो फुले मूवी जो आई है, फुले मूवी को विरोध करने वाले कौन है? फुले मूवी को विरोध करने वाले कौन है? यही है जो आरक्षण को विरोध करते हैं। 15/5 जो अमेंडमेंट है वो 2005 में आया था, 93 में अमेंडमेंट, वो कांग्रेस के यूपीए के जमाने में आया था, जो प्राइवेट में आरक्षण देने की बात करता था। तो इसको तो एक्सपांड करना ही चाहिए। हर वक्त हमने ईमानदारी से दिखाया है सब कुछ, और राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इसे आगे जाना पड़ेगा, केवल रिजर्वेशन तक नहीं।